आज कैथल में विश्वकर्मा जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश गर्ग नौज पहुंचे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जैसे ही भाजपा नेता सुरेश गर्ग पहुंचे तो उनका समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया, किस तरह से फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। और जो पार्षद हैं ज्योति जांगड़ा और जो सोनिया धीमान वो भी यहाँ पहुंची, विशेष तौर पर उनका भी स्वागत किया गया। जो भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश गर्ग नौज हैं उन्होंने जो विश्वकर्मा जी के जीवन पर प्रकाश डाला और बताया कि किस तरह से भगवान विश्वकर्मा की देन है कि किस तरह से जो कारीगरी चलती गई और आज इस कदर जो भारत है आत्मनिर्भर भी बन गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने इस अवसर पर कहा और किस तरह से जो विश्वकर्मा जयंती मनाई गई है। जितनी भी कारीगरी किसी भी तरह की भवन निर्माण की हो, चाहे वाहन निर्माण की हो, और भी जितनी लोहे की लकड़ी की जिस तरह की भी कारीगरी है, ये सब भगवान विश्वकर्मा की देन है। तो भगवान विश्वकर्मा किसी एक दो समुदाय के एक जाति के नहीं, ये तो पूरी सृष्टि के लिए, पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने कार्य किया। ऐसी कारीगरी से जिससे आम आदमी का सभी का जीवन सुगम हुआ, सभी को यातायात के साधन मिले, सभी को भवन निर्माण मिले, सभी को अन्य ऐसी ऐसी मशीनें उपलब्ध कराई जिससे मनुष्य का काम आसान हुआ। ये सब भगवान विश्वकर्मा की देन है। सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही ये कहा था, इस देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का होगा और ये गरीबों के हक की सरकार रहेगी। और ऐसा जो पिछले 9 साल में उनके हर स्टेप पर दिखाई देता है। अपने हर संबोधन में वो भगवान विश्वकर्मा का जिक्र करते हैं और उन बच्चों के लिए जो हुनरमंद हैं और अपने हुनर से अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, सरकार दोनों हाथ फैला करके उनकी मदद करती है, उनको सहारा देती है। उनके अनेक योजनाएं घोषणा कर रखी है कि आइए और इन योजनाओं का फायदा उठाइए। आप लोग नौकरी मत मांगिए, नौकरी देने वाले बनिए। कोविड के टाइम में आत्मनिर्भर भारत का भी देखिए, कोविड के टाइम में आत्मनिर्भर भारत आप लोगों ने खुद देखा। जहां कभी मतलब क्या कोविड के लिए जो जरूरी सामान होते थे, मास्क है, सिरिंज है, कुछ भी नहीं बनता था। एकदम से कितने स्टेप बाय स्टेप मोदी जी ने उस पर सफलता हासिल करी और इतने बड़े देश में 140 करोड़ की जनसंख्या के देश में हर व्यक्ति को 2-2 वैक्सीन लगा दी और इस देश को सुरक्षित एक सुरक्षा कवच दे दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत चमत्कारिक नेतृत्व का ही एक परिणाम है। विश्वकर्मा जयंती की सभी को तो शुभकामनाएं। और जो बाबा विश्वकर्मा जी इतनी अच्छे से काम करते हैं, सभी को प्रेरणा देते हैं कि अच्छे से अपना काम करें। और जय बाबा विश्वकर्मा। मैं सभी शहरवासियों को विश्वकर्मा डे की हार्दिक बधाई देता हूं और सभी समाज से ये कहता हूं कि किसी भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें। जैसे कि हमारी जयंती है यहाँ पे मनाई जा रही है, कल को डोगरा गेट से हमारी एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आप सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूं कि आप उस शोभा यात्रा में भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं। इस पावन अवसर पर यह भी अरदास मैं करना चाहूंगा, भगवान के चरणों में जितने भी भगवान विश्वकर्मा का को मानने वाले, जानने वाले, उनके शिक्षाओं पर चलने वाले मेरे भाई हैं, बहन हैं, सभी के घरों में सुख समृद्धि रहे, बुजुर्गों का अच्छा स्वास्थ्य रहे, बहन बेटियों में अच्छे संस्कार रहें और सभी नौजवान और बच्चे पढ़ लिख करके तरक्की करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ये आज मैं अरदास भगवान विश्वकर्मा के चरणों में भी करना चाहूँगा। आज हम सब मिलकर के विश्व के उस पहले इंजीनियर, यूँ कहिए कि हुनर के, कौशल के, कारीगरी के देवता भगवान विश्वकर्मा का दिन दिवस मना रहे हैं। उनकी पूजा अर्चना आज हम कर रहे हैं। तो हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब कुछ उन्हीं का ही बनाया हुआ है, उन्हीं का ही दिया हुआ है, सृष्टि के रचयिता हैं। देवताओं के लिए कभी विमान बनाने होते थे, जैसे सरपंच साहब ने बताया था, सांपली खड़ी के सरपंच भाई ने, कि भाई देवताओं के विमान बनाने होते थे, सोने की लंका बनानी होती थी, द्वारका नगरी बनानी होती थी, तो भगवान विश्वकर्मा की ही याद किया जाता था और चुटकी में निर्माण हो जाता। तो आज जो भी भवन निर्माण का कार्य करते हैं, इंजीनियर लकड़ी का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, मिट्टी का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा, मार्गदर्शन भगवान विश्वकर्मा का दिया हुआ है।
आज जितनी भी कलाकारी हो रही है, इतने बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं, ये भगवान विश्वकर्मा की ही देन है। तो इसलिए हमें उनकी पूजा करना, उनकी मान्यता करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और आज इतना भव्य कार्यक्रम गाने बजाने के साथ आप लोग कर रहे हैं, ये बड़ा और इतना मान सम्मान, मैं वास्तव में बहुत भावुक हुआ हूँ। इतना मान सम्मान समाज ने आज मुझे दिया है। मैं पहली बार बिल्कुल दिल से, आत्मा से इसकी अनुभूति कर रहा हूँ कि भाई समाज के लिए पूरी जिंदगी जब भी जो कर सकूं वो थोड़ा है मेरे लिए।